अगर ओशो अनुभव कर सकते हैं, बुद्ध अनुभव कर सकते हैं, तो उन दोनों को प्रणाम करके कुछ अनुभव मैं भी कर सकता हूँ। उसकी परीक्षा और उसकी प्रतीक्षा, ये दो चीज तुम जिसकी स्वीकार कर लो, वो तुम्हारा भगवान है, वो तुम्हारा गुरु है। एक शिष्य के लिए गुरु सब कुछ होना चाहिए, एक गुरु के लिए गोविंद सब कुछ होना चाहिए। आखिरी में जब आप पूरी दुनिया घूमते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि सब इंसान एक जैसे हैं। इंसान पूरी दुनिया में रहते हैं, पर भारत में इंसान के साथ भगवान भी रहते हैं। ज्ञान का उद्देश्य समझ नहीं होता, समझ से परे ही जाना होता है। आइडियली जो शादी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो पंडित जी है। हाँ, और अभी जो शादी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं वो वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर है। बिल्कुल आपने सही बात की। मूल बात ये, आपका कर्म खराब है तो कोई नहीं भी करेगा तंत्र तो भी आपके साथ ही कर्म होगा। जिनके घर में चिराग नहीं होते उनके घरों में अंधेरे का डर होता है, जिनके घरों में चिराग होते हैं वो अंधेरों का स्वागत करते हैं दिया जला के। पार्ट 2 ऑफ आवर पॉडकास्ट विद पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज में आपका स्वागत है। पहले पार्ट को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। अगर आपने वो पार्ट चेक नहीं किया है तो उसके अंदर हम लोगों ने गौड़ी संप्रदाय, कृष्ण महामंत्र, बलि प्रथा, पिता और पुत्र का रिश्ता और इसके साथ जो इंसानी भाव होते हैं, सुख दुख, इनकी बातें की हैं और बहुत ही गहराई में हमने इन चीज़ों को कवर किया है। और अगर आपने वो पूरा चेक कर लिया है तो पार्ट 2 में आपको इससे भी और गहरे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे खुद को समर्पित करना, एक समर्पण भाव की बात की गई है और इसमें गुरु और शिष्य के रिश्ते की हम लोगों ने बात की है। उसके अलावा भगवान के ऐसे स्पेसिफिक दिन क्यों होते हैं, जो हमारे अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस हैं, इनके आधार क्या है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक शादी को समझा है कि पहले कैसी होती थी, अब कैसी हो रही है। तो इन सब चीज़ों का समागम इस पॉडकास्ट में है, तो इस पॉडकास्ट को आखिर तक सुनिएगा बाबा। और पॉडकास्ट शुरू हो रहा है इन 3, 2, 1। तो जो बुद्धाहुड जिसे हम कहते हैं या जागना जिसे ओशो कहा कहते थे कि जागो, है ना। और बुद्धा जी का रहता था कि उन्होंने बुद्धाहुड जब अटेंड किया था उन्हें बुद्ध की उपाधि मिली। क्या वो समर्पण ही था? हाँ, समर्पण के बिना बात नहीं बनेगी, समर्पण के बिना बात नहीं बनेगी। बस समर्पण जो है अगर वो समझ के बाद होता है तो गहरा होता है। एक एग्जाम्पल से समझिए, ओशो का अपना अनुभव है, बुद्ध का अपना अनुभव है। अगर ओशो अनुभव कर सकते हैं, बुद्ध अनुभव कर सकते हैं, तो उन दोनों को प्रणाम करके कुछ अनुभव मैं भी कर सकता हूँ। और अगर मैं इस बात का विचार करूं तो मेरा अनुभव ये कहता है कि मैं अपनी बिटिया को ले जाता था, थोड़ी छोटी थी, मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मुझे स्विमिंग नहीं आती, अब सीख गया थोड़ी सी, इसलिए कोई डुबाने की कोशिश नहीं करना पर टेस्ट नहीं करनी है ये बात। पर तो मेरा मन हुआ मेरी बिटिया को सिखा। मेरे पिताजी को बहुत अच्छी आती थी, तब यमुना पवित्र थी, मैं इसलिए न सीख सका क्योंकि फिर दिल्ली वालों ने यमुना जी भी नहीं छोड़ी या मैं दिल्ली वालों को क्यों दोष दूं, सॉरी, पर हम सब लोगों ने। पर तो एक जगह मैं उसको ले गया सिखाने। तो जब मैं सिखाने ले गया तो मैंने देखा, हम तो बच्चों वाली साइड पर उसको वो सिखा रहा था ट्रेनर, मैं तो बैठा हुआ था। दूसरी साइड मैंने देखा कि एक लंबा ऐसा बना हुआ था बिल्डिंग, और उसमें 4-5 फ्लोर्स थे जहां से आप जंप कर सकते हो। गॉट इट? एक था 10 फुट ऊंचा, एक था 20 फुट ऊंचा, एक था 25 फुट, एक था शायद 50 फुट, वॉटएवर, नंबर याद नहीं है। ठीक है। तो मैंने देखा एक समय ऐसा था 15 मिनट में जब चारों पांचों तरफ से कोई ना कोई कूदा। एक आदमी कूदा 10 फुट से, तो जब वो 10 फुट से कूदा तो वो बाहर निकला शायद 2 सेकंड में, और वो 10 फुट से कूदा तो पानी के अंदर भी गया वो शायद 7-8 फुट। ठीक है। जो कूदा 20 फुट से वो पानी के बाहर निकला 5-6 सेकंड में, और वो पानी के नीचे तक गया 18 फुट तक। जो आदमी कूदा 30 फुट से वो पानी के अंदर गया शायद 25 फुट तक, और वो निकला शायद 10 सेकंड में। और जो कूदा 50 फुट से वो पानी के अंदर 45 फुट तक गया, और वो निकला शायद और 15-20 सेकंड बाद। एक बार तो ऐसे लगा कहीं गया तो नहीं, तो मुझे तो तैरना ही नहीं आता था। समझ ऊंचाई देती है, कूदना तो पड़ेगा ही। 10 फुट से कूदना है, 15 से कूदना है, समर्थ गुरु मिलेगा तो 50 फुट से धक्का देगा।
और जब 50 फुट की समझ से कूदोगे तो 45 फुट की गहराई तक जाओगे। समझ के बाद समर्पण, क्योंकि कईयों को समर्पण के बाद समझ आती है, और जब समर्पण के बाद समझदारी आती है तो खराब हो जाता है मामला। ऐसा क्यों कि समर्पण के बाद समझदारी क्योंकि और समर्पण समझदारी के बाद समझदारी की गैप नहीं रहता। समझ के जब समर्पण के बाद समझ आती है तो अहंकार हो सकता है। समर्पण का मतलब तो मैं ही नहीं बचा, समझ के लिए तो मैं चाहिए। अगर समर्पण के बाद समझदारी है तो इसका मतलब मैं नहीं खत्म हुआ था। मैं खत्म हो गया तो फिर समझ किसको आएगी? समझ आ ही नहीं सकती किसी को। समझ के लिए मैं चाहिए। ऊंची समझ ऊंची रखिए। ऊंची समझ से मेरा अर्थ यह है कि जरा चीजों को इजी करना शुरू कीजिए। गर्जिश को लंबा होल्ड मत कीजिए, ठीक है? थोड़ा सुख दुख को इजी रखिए। मूल से मान के चलिए, बिल्कुल मूल मान के चलिए कि इस पूरी दुनिया का मतलब आप होटल के रूम में एक दिन आपको चेकआउट करना है। एंजॉय कीजिए, रेलिश कीजिए, इसका ध्यान रखिए, चेकआउट के लिए रेडी रहिए। ये सब समझ आपके मीटर्स को बढ़ाती जाएगी। जिस दिन आपको समझ में आ गया कि यार मुझे तो एक दिन जाना है, इसका मतलब समझना आप 10 फुट पर पहुंचे। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि दुनिया में सबको जाना है तो आप 20 फुट पर पहुंच गए। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि पूरी दुनिया एक होटल रूम है, उस दिन 25 फुट पर पहुंच गए। जिस दिन ये समझ में आ गया कि मैं गंगा हूं और वो समुद्र है, उस दिन 50 फुट पर पहुंच गए। तो जो आपने बोला कि 50 फुट तक जहां पे गंगा और समंदर का फर्क समझ में आ जाए, वो एक गुरु के सानिध्य से हो पाता है। तो वो गुरु ढूंढने के लिए क्या ढूंढते हैं आप गुरु में? आपने ये एक पॉडकास्ट में भी बहुत सुंदर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया था। मैं आपसे फिर से दोबारा पूछ रहा हूँ, ये मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, जिसमें आपने ये बात समझाई थी कि इंसान को गुरु ढूंढने से पहले ये ढूंढना ज़रूरी है कि वो गुरु ढूंढ क्यों रहा है। हाँ, निश्चित मैं अपनी बात पर टिका हुआ हूं। बेबी, वो गुरु क्यों ढूंढ रहा है? वो जानने के लिए ढूंढ रहा है कि वो मांगने के लिए ढूंढ रहा है? एक होता है जो मानने के लिए ढूंढता है, एक होता है जो मांगने के लिए ढूंढता है, एक होता है जो जानने के लिए ढूंढता है। तो जिस दिन आपके भीतर जानने के लिए ढूंढ की शुरुआत होगी, उस दिन आपको बहुत सारे गुरु दिखने ही बंद हो जाएंगे। फिर तो बहुत सारे होते ही नहीं है, फिर तो कुछ ही होते हैं। जैसे जैसे पहाड़ पे चढ़ते जाते हो जमीन कम होती जाती है। तो सीधी सीधी सी बात है, हम गुरु क्यों ढूंढ रहे हैं? आप कोर्ट केस के लिए डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं कभी नहीं जाते। नहीं वकील के जाएंगे। पास जाते हो। तो दुनियादारी की समस्या के लिए गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? गुरु उसको नहीं कहते जो दुनिया सुलझाता है, समझा देता है। मैं सदा एक चीज मानता हूं, समझा दे तो सुलझाना आ जाएगा, समझना ही सुलझना है। नहीं तो ये सुलझ ही नहीं सकती गुत्थी कभी। ये सुलझ गई होती तो बड़ी बात आसान हो गई होती। तो जितना सुलझाते जाओगे उतनी नई चीजें खड़ी होती जाएंगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 5 कमरे के घर को छोड़ के गए, अब 50 कमरे का आश्रम संभाल रहे हैं। स्थिति तो वही है, पहले 10 रिश्तेदार संभालते थे, अब 500 चेला संभाल रहे। क्या बदल गया? वही और मुश्किल में फंस गए, और झंझट में फंस गए। उसी मोह से निकल के उसी मोह में फंस गए। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। बस अंतर ये जरूर पड़ गया कि पहले वो अपना बोलते थे, अब सबका बोलते हैं। ये फर्क तो पड़ गया। हाँ। ये फर्क पड़ गया, नहीं तो चलती नहीं चीज, नहीं तो आगे नहीं बढ़ती। पर अब इससे भी तो आगे बढ़ना है। 20 फीट पे आ गए हैं, इससे भी तो आगे बढ़ना है। सीधी बात है, प्रभाव देखिए मत, किसी का प्रभाव देखकर गुरु मत बनाइए, प्रचार देखकर गुरु मत बनाइए, प्रसिद्धि देखकर गुरु मत बनाइए। एक फीलिंग होती है, फीलिंग।
लड़का लड़की को मिलाना हो, सारा बायोडेटा देख लो, टिक 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 टिक, उसके बाद भी आगे यार फीलिंग नहीं आ रही। पिताजी आई कांट डू इट, इजंट इट? सारे टिक देख लो यार, ठीक है प्रसिद्धि है कि नहीं है, हम जाएंगे वृंदावन, हमको एसी रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओके व्हाटएवर, पर एक ये चीज होती है, यहां टच होना चाहिए सीधा, बोलना नहीं उसका मौन भी, हंसना नहीं उसका रोना भी, प्यार नहीं उसकी डांट भी, सब चीजें एक्सेप्ट होने लग जाए, मजा आ जाएगा। फीलिंग है एक। मेरे पास तो कोई आता है कि आपसे गुरु बनाना, मैं कहता भाई आओ आओ 10-5 बार आओ तो सही, पता तो चले कि खुमारी में तो नहीं हो कहीं, आओ तो सही। बड़ी परीक्षा लेते थे पहले गुरु, बड़ी परीक्षा। हमारे यहाँ की एक कथा है गौड़ीय संप्रदाय की, हमारे भक्ति के सबसे बड़े, जिन्होंने हमारी बंगला भाषा में बड़े से बड़े पद लिखे, नरोत्तम दास ठाकुर, उनको दीक्षा लेनी थी, बड़ी परीक्षा ली गई, बड़ी परीक्षा। तो बात नहीं करते थे गुरु, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, अगर किसी को गुरु बनाना है तो पहली चीज शुरू करनी पड़ेगी सेवा, और किसी की सेवा ढूंढना बड़ा कठिन काम है। किसकी सेवा क्या ढूंढोगे, पैसा देना तो सबसे छोटी बात है, उसकी क्या सेवा ढूंढी जाए, क्या सेवा, ऐसी कौन सी सेवा है जो ढूंढ ली जाए, कौन सी ऐसी सेवा है जो उसकी दिनचर्या में पता चले कि ढूंढ ली जाए। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा क्या करूं, मेरा तो गुरु परम बैरागी है, वो तो कुछ करता ही नहीं है, क्या दूं उसको, पैसा दूंगा वो भी काम का नहीं, कपड़ा भी एक ही पहनता है। तो सवेरे सवेरे ऑब्जर्व किया कि उनके गुरुजी जहां पर शौच जाते थे, जंगलों में जाते थे, पहले बाथरूम तो होते नहीं थे, तो प्रतिदिन उस जगह को साफ करना शुरू किया, छुप जाते थे। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि ये जगह कौन साफ कर देता है रोज, तो एक दिन अपने टाइम से पहले पहुंच गए और देखा कि नरोत्तम दास सफाई कर रहे हैं, तब उनको दीक्षा दी। कई कई जगह तो आजकल बोर्ड लगाए जाते हैं, रजिस्ट्रेशंस किए जाते हैं। कोई बुरा नहीं मान जाए भाई, सॉरी, पर ठीक है, कई बार भीड़ में ये व्यवस्था भी जरूरी होती है। मैं व्यवस्था का विरोधी नहीं हूं, करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनाउंस करिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। आजकल की कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें बचाव के लिए अच्छी होती होंगी, क्योंकि किसी का पता नहीं, वेरी गुड, बट फिर भी एक ये फीलिंग है। आप दो चीज जिसकी स्वीकार कर लो उसको गुरु बनाओ। आज आपके सामने मेरा मन मुझे एक चीज कह रहा है कहने को, उसकी परीक्षा और उसकी प्रतीक्षा, ये दो चीज तुम जिसकी स्वीकार कर लो वो तुम्हारा भगवान है, वो तुम्हारा गुरु है। तुम गुरु की प्रतीक्षा स्वीकार कर सकते हो। कई जगह जाते चेला, अरे हम तो 15 दिन से खड़े, हमसे मिले ही नहीं। तो जो ज्यादा मिलता है वो गुरु हो सकता है क्या? जरूरी नहीं है। हाँ। तुम उसकी प्रतीक्षा स्वीकार कर सको और उसकी परीक्षा भी स्वीकार कर सको। करो कि ये जितनी परीक्षा देगा मैं तैयार हूं, ये जितनी प्रतीक्षा देगा मैं तैयार हूं, टूट जाना फिर गंगा समुद्र में कूदने को तैयार है। तो पहला समर्पण गुरु को होता है और फिर वहां से आपको समर्पण गुरु को ही होता है, फिर तो गुरु उठा के गोविंद के सामने रखता है। हाँ। आप अपने एचओडी को खुश रखो तो वो अपने आप एमडी के पास ले जाएगा। और एक दिन आपको एमडी बना देगा, बनाएगा कि नहीं? बिल्कुल बनाएगा। बस यही बात है, समर्पण तो गुरु को ही होता है, सेवा तो गुरु की है। भगवान के प्रति तो हमारी क्या सामर्थ्य हम उस तक जाए, वो उठा के देता है, वो उठा के रख देता है। बिल्कुल। एक शिष्य के लिए गुरु सब कुछ होना चाहिए, एक गुरु के लिए गोविंद सब कुछ होना चाहिए। तब इसका मतलब
मामला बिल्कुल ठीक है। बल्ब होल्डर में लगा हुआ है, होल्डर तार से जुड़ा हुआ है, तार सीधा पावर हाउस से जुड़ा हुआ है, तो मामला ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। कई जगह देखा हमने, शिष्य अर्थ को समर्पित है, गुरु शिष्य को समर्पित है। मतलब बहुत जल्दी ढोल की पोल खुलने वाली है। तार पावर हाउस से कनेक्टेड ही नहीं है तो Connected कैसे नहीं है, चलेगा बल्ब? कैसे चलेगा भाई? डिब्बा इंजन से तो जुड़ा होना चाहिए। आप डिब्बे में बैठ जाओ, मस्त रहो। बेहद सुंदर। इससे एक आपकी पर्सनल लाइफ से एक और अगर मैं बात आपसे पूछ सकूं, जो गुरु शिष्य की हम परंपरा की बात कर रहे हैं और आप 38वें आचार्य हैं, तो एक की बात जैसे मतलब 38 जनरेशन्स हो गई, तो जैसे हर एक जनरेशन में ऐसा नहीं होता था कि कोई कुछ और करना चाहे? अभी तक तो नहीं हुआ। ये कैसे संभव था? ये मतलब ये भगवान कैसे की कृपा है, क्योंकि हमारे यहाँ जब जनरेशन को बढ़ाया जाता है तो उसका मूल कारण क्या है? किसी दंपति से पूछिए कि वो बच्चा क्यों पैदा करना चाहते हैं। पहले प्रश्न ये है। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता कि ठीक है क्योंकि सब करते हैं। हाँ, सो इट्स अ सोशल थिंग, इट्स अ ह्यूमन थिंग। कोई कहेगा बिकॉज इट्स अ फैमिली थिंग। हमारे यहाँ तो बच्चा इसलिए पैदा किया जाता है कि राधा रमण जी का नौकर बनाना है उसको, इसलिए उसके बचपन से उसको ये चीज समझाई जाती है। आज मेरा छोटा बेटा है, अभी 2 साल का पूरा नहीं हुआ, वो ये मिस कर सकता है कि मम्मा कौन है, ये मिस कर सकता है कि पापा कौन है, ये मिस कर सकता है कि भैया कौन है। वो ये नहीं, मैं उसको बोलो राधा रमण कहाँ है, पूरे कमरे में ढूंढ के बता देगा। कल मैं आपके पास आ जाया, कल मैं बहुत 7-8 दिन के ट्रैवल के बाद घर पहुंचा, तो हमने कहा ऑब्जर्व करते, तो चल लेता है अब। तो हमने अपने घर का जब दरवाज़ा खोला कि इसको पहले अंदर जाने दो और मैं देखता हूँ कहाँ जाता है ये। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर गया तो सीधा घूम के मंदिर में गया। पहले वहीं गया, किसी बेडरूम में, किसी वहाँ टॉय भी रखे थे, वहाँ गया। तो मैं समझ गया कि 39वीं पीढ़ी की तैयारी चल रही है। वाह, बस अति यहीं से हम सुंदर। पकड़ते, यहाँ से हम लोगों का उद्देश्य ये है, इसलिए अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। और ये कोई हमारी नई बात नहीं है। भारत के जब राजवंश चलते थे तब पुत्र क्यों पैदा किया जाता था? और दशरथ ने इसलिए थोड़ी ना राम को पैदा किया क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। उन्होंने राम को इसलिए बुलाया क्योंकि उन्हें इसलिए यज्ञ किया। ऐसा थोड़ा ना है कि वो कोई शिथिल थे, कोई बेटा पैदा नहीं कर सकते थे, पर उनको पुत्र नहीं चाहिए था, उनको राम चाहिए था। उनको वो चाहिए था जो आज तक भी राज्य के नाम पर आदर्श हो सके, अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। उद्देश्य क्या है? उससे आपका माइंड तैयार होता है। आपकी पूरी एग्जिस्टेंस, आपका खाना, आपका बोलना, आपका सोचना, आपका चलना, आपका खून, ये सब बन के आपका वीर्य बनता है। इट्स द एसेंस ऑफ योर होल एग्जिस्टेंस। उस बीज से ही तो व्यक्ति का विकास होता है। वो अभी जैसे नॉर्मली अगर मैं किसी से ही पूछूं कि क्यों आप संतान पैदा कर रहे हो या क्यों अच्छा की है? भारतीय बनाने के लिए। आपसे मैं कहूं आज कोई कपल सोचे कि हमें क्यों बच्चा पैदा करना है, तो मन में विचार है कि मैंने जो बात करी वो तो खैर अपनी फैमिली, क्योंकि आपने कहा मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, पर मैं अगर यूनिवर्सल आंसर दूं तो आप उसी समय विचार कीजिए कि मेरा एक बच्चा जिसको मैं अपने घर में जन्म देना चाहता हूं वो हो जो देशभक्त हो, जो राष्ट्रभक्त हो, जो ह्यूमैनिटी को कुछ देकर जाए, जो पूरी दुनिया को कुछ एक ऐसा बना कर जाए फिर से कि दुनिया में रहने वाले तो स्वर्ग जाना चाहते, स्वर्ग में रहने वाले सोचे कि हमें भी दुनिया में आना है। थोड़ी एलिवेटेड सोच, तो बात दूसरी हो जाएगी। उसी हिसाब से उसको रिवॉर्ड्स दीजिए, उस हिसाब से उसको महत्व दीजिए। बिल्कुल।
अब जैसे आप पूरी दुनिया घूमे हैं, मतलब काफ़ी देशों में आप घूमे हुए हैं, और जैसे आपने अभी भारत की बात की, तो इसी में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देश का संदर्भ क्या है। आखिरी में जब आप पूरी दुनिया घूमते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि सब इंसान एक जैसे हैं। जो दर्द जैसा भारत वाले को होता है वैसा ही अफ़गानिस्तान वाले को होता है, वैसा अमेरिका वाले को भी होता है। तो एक देश के लिए इतना प्राउड होने की ज़रूरत है, या इंसान को इंसान होने के लिए प्राउड होने की ज़रूरत है? दोनों अलग अलग लेवल हैं। इंसान होना है, देश होना है। और जगह इंसान का देश होता है, भारत में देश का इंसान होता है। दोनों में बहुत फर्क होता है, दोनों अलग अलग लेवल की बातें हैं। जब हम देश की बात करते हैं तो वो राष्ट्रभक्ति है, जब हम इंसान की बात करते हैं तो वो इंसानियत है। दोनों लेवल बिल्कुल अलग, एक चाय है एक कॉफी है, ऐसे समझिए। दो का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जब बात ह्यूमैनिटी की है तब बात ह्यूमैनिटी की है, पर जब बात देशभक्ति की है तब बात देशभक्ति की है। और मेरा अनुभव दुनिया घूमने के बाद एक ही हुआ, इंसान पूरी दुनिया में रहते हैं, पर भारत में इंसान के साथ भगवान भी रहते हैं। मैंने अपने अनुभव में ये किया। इंसान तो पूरी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे इंसान रहते हैं। बहुत सारी चीजें हमने दुनिया से बहुत सी अच्छी सीखी हैं, सीखनी चाहिए, अभी भी सीखनी चाहिए। When it's come to hygiene, when it's come to cleanliness, greeting, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें बाहर से सीखनी चाहिए। फैमिली बॉन्डिंग, जॉइंट फैमिली, ऐसी चीजें उन्हें हमसे सीखनी चाहिए। बहुत सी चीजें एक दूसरे से सीखने सिखाने वाली। पर मैं अगर एक लाइन में पूरी दुनिया घूमने के बाद एक जवाब दूं तो एक ही चीज समझ में आती है, इंसान पूरी दुनिया में रहते, भारत में भगवान भी रहते हैं। वो मुझे सब जगह नहीं मिले, यहाँ जरूर मिले। और जिसको भगवान से मिलना, वो यहाँ देश में दौड़ कर आया, अभी से नहीं, हजारों साल से दौड़ कर आया है। जिसे भगवान से मिलना है, ऐसे चाहे फेसबुक हो, चाहे एप्पल हो, चाहे उसके पहले बीटल्स हो, कोई भी हो, उसे इस देश में दौड़ कर आना पड़ा है जब भगवान से मिलना है तो। क्योंकि यहाँ इंसान के बीच में भगवान भी रहते हैं। हाँ, इंसान के बीच में भगवान रहते हैं, इंसान में भगवान रहते हैं, भगवान में इंसान रहते हैं, भगवान और इंसान रहते हैं, इंसान ही इंसान रहते हैं, भगवान ही भगवान रहते हैं, जैसे मर्जी समझ लो। बहुत बहुत सुंदर और बहुत गहरा। इसे थोड़ा सा पीछे अगर मैं एक और चीज, मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि मैं जरा ऊंचाई से छलांग मार के ना ज्यादा गहराई में चला अरे नहीं, वो उसी का स्वाद है, उसी का आनंद है। सो है। हाँ, वो एक शायर थे, क्या नाम था उन शायर का, भी कुछ समय पहले गुजर गए। उन्होंने अपने एक शायरी के बारे में कहा था, मुझे अभी नाम याद नहीं है, राहत इंदौरी साहब। हाँ, इंदौरी तो साहब। राहत इंदौरी साहब ने अपने एक मुशायरे में कहा था, कई बार अलग अलग मुशायरों में वो कह देते थे कि अगर मैं आपको एक शेर सुनाऊं और वो शेर आपको समझ में आ जाए तो वो अच्छा शेर है, लेकिन अगर मैं आपको एक शेर सुनाऊं और आपको समझ में ही ना आए तो वो यकीनन अच्छा शेर है। वाह। तो आपकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद मुझे अभी समझ में ना आए, लेकिन जब मैं एडिटिंग में बैठूंगा, जब वो 2-3 बार मैं उसको सुन चुका होऊंगा, उसके बाद या कभी इस बारे में संवाद हो रहा होगा, या कोई ऑडियंस मेरे से वो डिस्कस कर रही होंगे, कोई बाबा लोग हमारे मैसेज करेंगे कि यार इसका ये मतलब होता है कि थोड़ी बातचीत करते हैं इस बारे में, किसी मित्र से इस बारे में बातचीत होगी, तो शायद कोई जो बात आप आज कह गए वो शायद तब खुलेगी। अब ये तो समय बताएगा। समय वो हर चीज का अपना अलग तजुर्बा होता है। बात ऐसी है, ज्ञान का उद्देश्य समझ नहीं होता, समझ से परे ही जाना होता है, समझ से बिल्कुल परे ही हो जाना। जैसे कपूर जलने के बाद हवा में फैल जाता है, फिर उसकी आकृति नहीं रहती, केवल उसका अनुभव रहता है। ज्ञान ऐसा ही होता है, जब तक समझ में रहता है तो सॉलिड कपूर होता है, जब समझ आ जाता है, जब गहराई तक उतर जाता है तो उसका अनुभव रहता है। आपका अनुभव बड़ी बात है, तो फिर वो समझ से परे पहुंचकर समझा जाता है। अच्छा, ये भी समझ ही है कि ये समझ में नहीं आया। जैसे आपने अहंकार क्या उसके लिए कहा था कि भाई खुद को समझ में नहीं आता, वैसा ही ये भी है। ये भी है।
समझ आ गया, ये समझ नहीं आया, ये सबसे बड़ी समझदारी है। समझ आ गया, ये सबसे बड़ी ना समझी है। ठीक, बिल्कुल। आपने एक व्यास गद्दी से एक बात की थी यही समझने के बारे में कि आज जैसे हम लोग शादी को समझते हैं, ये आपका एक वीडियो मेरे को देखने को मिला था, शायद कल ही देखा है मैंने ये। तो आपने बताया था कि जो शादी पहले थी जिस तरीके की होती थी और जो आज हो रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है। और बिल्कुल आज है। की जो जनरेशन है जिस तरीके से शादी को वो देख रहे हैं, जिस तरह से उसको सामाजिक एक कार्यक्रम बना दिया है, वो बहुत गलत है। तो पहले आप ये जो पहली शादी जो हुई थी मनु जी और शत्रुपा जी की, उससे आज की शादी में जो फर्क है और आज के हिसाब से, क्योंकि आप आज की जनरेशन को भी बहुत सही से समझ पाते हैं, तो उसके हिसाब से क्या सही तरीका होना चाहिए जिसमें सब कुछ मिक्स होके सही से हो जाए? आज शादी सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस हो गया है। पहले समय में वो एक सोशल गैदरिंग नहीं था, एक रिलीजियस प्रोग्राम था। पहले तो सीधी बात ही है, जैसे आप घर में गणेश स्थापना करते हैं तो आपका एक थॉट होता है कि एक धार्मिक क्रम हम कर रहे हैं, हवन करते थे। तो आप शादी में भी तो यही कर रहे हैं, देवताओं को बुला रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मुख्य चीज़ तो ये, और तो फिर एक सोसाइटी के द्वारा जोड़ी गई चीज़ें हैं, इसलिए डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। पहले टाइम पर धर्म किया जाता था, इसलिए शादी के बाद जो बोला जाता था वो धर्मपति और धर्मपत्नी बोला जाता था। पर आज के समय में तो किसने कितना स्पेंड किया, किसने क्या दिया, किसने क्या लिया, कौन सा परफॉर्मर आके परफॉर्म कर गया, ये सारी चीज़ें बड़ी बनती हैं। तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको अच्छी बात है, इस अगर कोई व्यक्ति ऐसे मीडिया को करोड़ों रुपया दे तो वो इतनी कवरेज नहीं देगी। पर किसी आर्टिस्ट को बुला के दे दे और फिर मीडिया की कवरेज फ्री में मिल जाएगी। तो सबका अपना अपना एक बिजनेस माइंड होता है, उसको तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के युवा के लिए मैं केवल ये कहना चाहूँगा, आपको जैसी पार्टी करनी है कर लीजिए, जो करना है सब कर लीजिए, वो तो मैं किसी की निजी जीवन पर दखल नहीं दे सकता। पर जो वो शादी के फेरे वाला पार्ट है, उसको इन सब सिनेरियो से फ्री करके प्योर से प्योर रखने की कोशिश कीजिए। वो जो 2-2.5-3 घंटे की चीज़ है, अच्छे से अच्छे पंडित जी को बुलाइए। आज के समय क्या चीज़ हो गई है, कोई पंडित जी लंबी लिस्ट दे दें, पूजा का समय अच्छे से बताते, कहते अरे यार ये पंडित जी तो बहुत टाइम खा जाते। और कोई ये कहे 5-6 चीज़ें ले आओ, हमको जो आता है वही हम करा देंगे और जो मर्जी तुम दे दो, ये तो बड़े अच्छे पंडित जी हैं। इसका मतलब हम अयोग्यता का प्रचार कर रहे हैं। अयोग्यता का प्रचार कर रहे हैं, मतलब आदमी जो नहीं जानता, जो निपटाना चाह रहा है, ही इज गुड मैन। द वन हु एक्चुअली वांट टू डू इट एथिकली, वो अच्छा नहीं है। तो आप आदमी की सोच रहे तो कितनी उल्टी सोच है। जो कह रहा अच्छे से मैं लिस्ट लंबी दूंगा, अच्छे से कराऊंगा, कह रहे हैं ये पंडित तो टाइम खा जाते हैं। और जो जल्दी जल्दी निपटाने को तैयार है, कुछ दे दो वो ले भी लेते हैं, जिन्होंने सुन के मंत्र याद कर लिए, ये बहुत अच्छे पंडित जी हैं। ये तो गलत बात है। बिल्कुल अच्छे से अच्छे, जैसे अच्छे कुक को करते हैं, जैसे अच्छे बैंड वाले को करते हैं, अच्छे वेन्यू को करते हैं, मंडप का डेकोरेशन बनाने के लिए 15-15 दिन की मीटिंग करते हैं, तो मंडप में जिस पूजा आपने करनी है उसको भी तो थोड़ी सी मीटिंग कर लीजिए ना, कि कैसे होगी। पूजा में आने वाली जो सामग्री है, जो पंडित जी लिस्ट देते हैं सामान पूजा का, मेरी प्रार्थना है वो खुद लेकर आइए। 90%, 99% शादियों में मैंने देखा है वो हम इवेंट वाले की कह देते हैं तुम ले आना, वो इधर उधर का सामान ला के रखते हैं, आधा सामान तो लेके ही नहीं आते, तो वो वैसी पूजा अधूरी हो जाती है। और हमें क्योंकि पता नहीं है, अब कोई रशियन सैलेड की जगह आपको कोई दूसरा सैलेड देते बिकॉज यू नो रशियन सैलेड, तो आप उसको बोलोगे कि आपने गलत सामान दिया, क्योंकि हम जानते नहीं पूजा में क्या सामान चाहिए, किसको कौन सा फूल चढ़ना है। आपने देवताओं का आवाहन किया, मंडप को बैठाया, उसका सामान खुद लेकर आइए, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, अच्छे समय पर टाइम का विचार कीजिए। रात के टाइम कोई पूजा का कभी टाइम नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त, दोपहर का समय, या मैक्सिमम शाम को, जिसको हम गोधूली वेला कहते हैं, टाइम का विचार कीजिए। और आप वो फेरे वगैरह के लिए वेन्यू एक इंडिविजुअल रखिए। सबसे अच्छा वेन्यू कहा गया लड़की के घर का खुद का आंगन।
वहां उस मंडप को बना के बढ़िया से पूजा करके विदा करिए। कई जगह ऐसी जगह होती हैं, अभी भी गाँव में जाइए, कई जगह जाइए या जिनके यहाँ सुविधा है वो करते ही हैं। वहां नहीं हो सकता है तो कोई कम से कम पवित्र स्थान पर जहां पूजा की सेरेमनी है वहां नॉनवेज नहीं हो, वहां ड्रिंक्स नहीं हो, कम से कम इतना तो हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। बिल्कुल। उस मंडप में जूते चप्पल एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक हो, क्योंकि आप पूजा करने जा रहे हैं, आप हवन करने जा रहे हैं, आप उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे आप सजन गोट में एक एक रिश्तेदार की रिस्पेक्ट करते हैं, आपने वहां भगवान को बुलाया हुआ है, तो हम उनकी रिस्पेक्ट कैसे भूल जाते हैं? उसको हमें पूरा महत्व देना है, अच्छे से करना है, समझ के करना है, ब्लेसिंग देनी है, पंडित जी को अच्छे से अच्छी दक्षिणा देनी है। ये भी विचार कीजिए, आप बढ़िया से बढ़िया खर्च, आप वेटर्स को टिप देने को, पूरी शादी में सबसे सस्ती चीज पंडित जी होते हैं। हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वही होता है। तो कैसे हो सकता है? सब वो ही ना आए, सब आ जाए तो क्या शादी मान्य होगी कभी? नहीं। उसको तो लाना ही पड़ेगा। केटरिंग में 4 सब्जी कम हो जाएं, बैंड वाले 5 कम आ जाएं, नहीं भी आए तो भी आप चले ही जाओगे, टेप बजा के पहुंच जाओगे तो भी शादी मान्य होगी। पंडित जी नहीं आए तो कैसे होगी? हवन नहीं हुआ तो कैसे होगी? लीगली अप्रूव्ड है वो तो। आपने हवन किया तो कोर्ट में आप प्रूव कर सकते हैं कि आपकी ये शादी हुई है, ये तो लीगली अप्रूव्ड है। और वो चीज अगर हम सबसे चीप कर रहे हैं, इग्नोरेंस में कर रहे हैं, तो कितनी गड़बड़ बात है। पंडित जी को महत्व दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी मजाक मत उड़ाइए, हंसी मत करिए। पति पत्नी जब शादी करें सबसे पहले पंडित जी को प्रणाम कीजिए, पहले उनको दक्षिणा दीजिए, पहले उनको भोजन कराइए, सम्मान से उनको विदा कीजिए। विदा तो आज तक किसी शादी में किसी ने पंडित जी को किया ही नहीं होगा, वो बेचारे अपने सामान बटोर के ले जाते हैं। उसको पूरा महत्व दीजिए। इतना से तो सावधानी हम कर ही सकते हैं। ज्यादा तो मैं नहीं कह रहा कि आपको बढ़िया से बढ़िया आर्टिस्ट बुला लीजिए, जो आपको म्यूजिक बजाना है बजा लीजिए, जो खाना है खा लीजिए, पर ये सब करने के बाद आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटस दिखा दिया, सोशल स्टेटस दिखा दिया, फ्रेंडशिप का स्टेटस दिखा दिया, पर अब इसके बाद जो आपको करना है वो तो पूजा करनी है ना। तो रिलीजियस स्टेटस में आप क्यों डाउनफॉल कर गए? वहां का एथिक्स, वहां की चीज बढ़िया से कीजिए। बिल्कुल। अभी मेरे को लगता है जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है कि आइडियली जो शादी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो पंडित जी है। हाँ। और अभी जो शादी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं वो वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर है। बिल्कुल, आपने सही बात कही। प्री वेडिंग शूट्स, पोस्ट वेडिंग शूट्स, उसी में लगे रहते हैं लोग। उसकी ट्रिप्स हो रही हैं, पंडित जी से ज्यादा उनकी सुनी जाती है। बेचारे पंडित जी से 3 बार पूजा करवा दे वो। ये आई नहीं इसकी फोटो, दोबारा कराइए। तो वहां पे वो पंडित जी का एक सम्मान जो होना चाहिए जिस तरह से, वहां पे बहुत बहुत जरूरी है। मेरे को किसी ने वीडियो दिखाया, डोंट नो, मुझे बहुत पुरानी बात हो गई है, तो समय फेसबुक शुरू हुए थे, कि वो फोटोग्राफर था, उसको पोज लेना था, तो वो पंडित जी की गोदी में ही उसने पैर रख दिया करने के लिए। तो पंडित जी तो नाराज हो गए एकदम से, और लोग पंडित जी के ऊपर ही चढ़ गए। तो पंडित जी छोड़ के चले गए, तो ठीक करा लो फिर अपने आप। बाद में जाके हाथ पांव जोड़ के लेकर के आए। तो खैर वो तो एक एक्सट्रीम बात हो गई, ऐसा तो सब जगह नहीं होता, पर कम से कम हम रिस्पेक्ट नहीं करें तो डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करें। पंडित जी को उनका सम्मान, पूरा सम्मान करना चाहिए। फोटोग्राफर भी खींच लें, नो प्रॉब्लम, उनका अपना प्रोफेशन है। उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई चीज तो उनकी एक्सपर्टीज ही इसी में है कि नेचुरल से नेचुरल ले लें। पोज बना के तो ओछा से ओछा हम भी फोटो खींच लेंगे, आप भी खींच ही लोगे। एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर तो ये कि वो नेचुरल उसमें वो चीज निकाल दे, तब पता चलेगा कि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो। और फोटो खींचने में पता चल जाता है कि ये पोज बनवा के किया गया है, कि ये नेचुरल है। नेचुरल क्लिक तो खुद फोटोग्राफर को ही अप्रिसिएशन देता है। तो बेस्ट से बेस्ट चीज हमें करनी चाहिए। बिल्कुल।
आपने अभी जब पूजा की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें तो आपने बोला कि पूजा के जो सामान आता है, जो सामग्री आती है, तो पूजा में एक तो हर एक ईश्वर का, जैसे कि सोमवार को हम कहते हैं शिव जी का दिन है, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, तो इस तरीके से दिन क्यों डिवाइडेड है? ये ज्योतिषीय प्रभाव से ऐसी चीजें हुई हैं, क्योंकि जब हम ग्रहों को जोड़ते हैं तो दिन जोड़ते हैं, तो हर दिन का एक देवता होता है। आपके लिए तो रोज आपका इष्ट ही प्रधान है। मेरे लिए तो सोमवार भी राधा रमण है, मंगलवार भी राधा रमण है, बुधवार भी राधा रमण है, शुक्र शनि रवि बृहस्पति और 8वां कोई नया पैदा हो जाए तो भी वही है। जितने हैं सब वही हैं। पर जब हम ज्योतिषीय गणना से विचार करते हैं तब उनका प्रभाव ज्योतिषीय होता है कि भाई सोमवार को शिव जी का व्रत रख लीजिए, तो क्या अगर आप बुधवार को शिव जी का व्रत रखोगे तो शिव जी नहीं देखेंगे? ये समझ की बात है। हाँ। तो ये आपकी रिलेशनशिप की मैच्योरिटी है, सीधी बात है। जब आप देवता के साथ भी लेन देन वाला संबंध रखे हुए हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखे हो, तो देयर इज नो इमोशन। इफ यू मेक अ मिस्टेक यू विल बी पनिश्ड। बट अगर अब आपने लेन देन से ऊपर का संबंध रख लिया तो आपकी 5 चीजें फॉरगिव भी होंगी और आपको स्पेशल नोटिस भी मिलेगा। ये रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ज्योतिषीय प्रभावों से कर्मकांड में देवताओं के दिन निश्चित हैं कि सोमवार को शिव जी का व्रत रखिए। तो मेन तो सोम चंद्रमा का संबंध होता है सोम से, तो व्रत रखने से आपका चंद्रमा ठीक होता है, उसका संबंध, उस पर जल चढ़ाओ तो शिव जी के माथे पर चंद्रमा है। ऐसे ऐसे सब ज्योतिषी उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। क्योंकि काल का संबंध है ना, हर देवता की एक अपनी एनर्जी है और हर टाइम पर एक एनर्जी एम्पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल रात के समय अपने आप नींद ज़्यादा पावरफुल होती है, यही शाम को 4-5 बजे कम होती है। तो हर टाइम की एक अपनी एनर्जी है। तो शिव जी की एक अपनी एनर्जी है, उसका एक अपना टाइम है जिस दिन चंद्रमा एक स्पेसिफिक पोस्चर में होता है। तो अगर हम उस दिन कुछ ऐसा व्रत पूजा करते हैं तो वो वाली जो एनर्जी है वो ज़्यादा हमारे अंदर एम्पावर होती है। जैसे रात में 10 बजे होती है तो हम एक एम्बियंस क्रिएट करते हैं, लाइट बंद कर दो, बेड हो, ये एक्सटर्नल प्रोसेस से हमारी नींद एम्पावर होती है। और हमें अगर जगना है तो ये सब चीज़ें हटाओ, सोफा लगाओ, लाइट तेज जला दो, सीधे बैठ जाओ, आगे टेबल रख दो, तो है तो नींद का टाइम, पर नींद वाली एनर्जी सप्रेस होती है। इजंट इट? बिल्कुल साइंटिफिकली क्लियर है चीज। बस ऐसे ही इन दिनों के हिसाब से उन एनर्जी को सप्रेस और एम्पावर करने की कोशिश होती है। ये कर्मकांडीय व्यवस्था है। पर नॉर्मल आदमी के लिए 7 दिन, सारा महीना, सारे हफ्ते सब अपने प्रभु के लिए, उसमें सबका दर्शन करो। एक इष्ट जिस दिन बन गया उस दिन जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। तो इष्ट भी तो जैसे पारिवारिक होते हैं, जैसे एक इष्ट है, जैसे मैं उत्तराखंड से आता हूँ तो एक हमारे पारिवारिक इष्ट देव है, लेकिन अब जैसे मैं बहुत जल्दी बाहर आ गया तो उनसे वाला जो कनेक्शन होता है, शायद मैंने उनके बारे में इतना ज़्यादा मेरे को ज्ञान नहीं हो पाया है अब तक, थोड़ा थोड़ा हुआ है। और एक इष्ट है, जैसे कृष्ण जी के साथ एक प्रेम का एक भाव बड़ा उत्पन्न होता है, अब वो वृंदावन ही बुला लेते हैं। वो जिनको आप कह रहे हैं वो कुल इष्ट हैं, कुल के देव हैं, वो कुल के इष्ट हैं। उनका भी हमें सम्मान तो हमें सबका करना चाहिए। बिल्कुल सब। और उसके बाद में फिर जिस इष्ट की मैं बात कह रहा हूँ, जिनसे हमारा प्रेम है, बल्कि और फिर उस प्रेम, उस संबंध को हमारे गुरु ने अप्रूव किया है, ये उस स्तर की मैं बात कह रहा हूँ। ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह हैं और दोनों के सम्मान की आवश्यकता है। सेवा हमें सबकी करनी है, श्रद्धा हमें सब में रखनी है। ऐसे समझिए ना, जब किसी लड़की की शादी होती है तो संबंध और प्रेम तो पति से होता है, सेवा, श्रद्धा, सुनना, सुनाना, मनाना, मनूना पूरे कुल कुटुंब का होता है। बस ये सीधा सिस्टम है। तो इष्ट तो हमारा ठाकुर एक ही है। अब उसका सब कुल कुटुंब, उसका कुल कुटुंब केवल देवता नहीं है, उसका कुल कुटुंब ये दुनिया भी है, उसका कुल कुटुंब हमारा परिवार भी है, उसका कुल कुटुंब ये रिश्तेदारी भी है। इस दृष्टि से देखना शुरू कर दीजिए, जीवन बड़ा आसान हो जाएगा।
तो आपको सब में परमात्मा दिखाई देगा और आपके व्यवहार में एक अपने आप ही अपने आपके आप मन में परिवर्तन प्रेम आ आएगा। जाएगा। सब में भगवान देखना तो कठिन है, सब भगवान के हैं ये देखना ज्यादा आसान है, मेरा ऐसा मानना है। आप भगवान हो ये तो कठिन होगा, ये तो फिर वो है कि आप 100 फुट से कूद रहे हो, 50 भी नहीं, पर आप भगवान के हो, अपने हिसाब के हो, अपने हिसाब से भगवान के हो, तो एक डिफरेंस हो जाता है। बिल्कुल। तो आपके स्वभाव में एक नम्रता आ जाती है। आप भगवान के हो, अच्छा चलो और सरल कर दो, आप भगवान हो ये सबसे कठिन, आप भगवान के हो ये थोड़ा कठिन, आप भगवान से हो ये तो पक्की बात है ना। तो अगर मेरा प्रेम भगवान से है और आप भगवान से ही हो तो आसानी हो जाएगी व्यवहार में। जैसे कोई अमेरिका गया और उसको देसी आदमी मिल जाए, अरे ये भारत से है, ये भारत का तो नहीं है अब, क्योंकि पीआर मिल गया यूएस का, भारत का तो नहीं है पर है तो भारत से। आप जैसा किसी दूसरे से बात करोगे उससे अच्छी तरह उससे बात कर सकोगे, उसको ज्यादा अपना मान सकोगे, उससे ज्यादा अपनी दिल की बात कर सकोगे, क्योंकि वो संबंध है, एक जुड़ गया हमारा, जुड़ा हुआ है। जब भगवान से संबंध हो जाए तो सारी जगत उनके हैं, या तो वही हैं ये अनुभव होता है, उनके हैं ये अनुभव होता है, या उनसे हैं ये अनुभव होता है। वाह, बहुत सुंदर। और जैसे आपने मेरे को ये बताया कि किस दिन व्रत होता है, जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी इधर तक हम आए, और एक इसके साथ आता है कि हर प्रभु का एक भोग है। जैसे हनुमान जी को बूंदी का भोग चढ़ता है, शिव जी के लिए बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, तो ये अलग अलग भोग का क्या विधान है? ये सब कर्मकांड की व्यवस्था है, उनको जो प्रिय है। हम थोड़ी साइंटिफिकली बात करें तो सब चीज की एनर्जी सिंक है, फिलोसॉफिकल सिंक है, त्रिनेत्र हैं भोलेनाथ, इसलिए बेलपत्र में तीनों प्रकार के गुण हैं, सत्व रज तम। शिव की पूजा तीनों प्रकारों से होती है, सात्विक पूजा भी है, राजसिक पूजा भी है, तामसिक पूजा भी है, इसलिए 3 प्रकार के त्रिगुणातीत हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम। बेलपत्र का मतलब क्या है? 3 गुणों ही 3 बेलपत्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो ये सब फिलोसॉफिकल सिंबलाइजेशन भी है, ये सब एक प्रकार से उनको वो चीज प्रिय है, उनकी वो एनर्जी को एम्पावर करती है। कैसे भी तरीके से इसकी व्यवस्था समझाई जा सकती है। जो गणेश जी का स्वरूप है उसके अनुसार मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणेश जी को बूंदी का लड्डू बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो गणेश जी ये कहना चाहते हैं कि छोटी छोटे एफर्ट जब मिला लोगे तब प्रोग्रेस हो सकती है लाइफ में। एक एक बूंदी अलग अलग सिकती है कढ़ाई पर और फिर सबको मिला के लड्डू बना लिया जाता है। When the small efforts gather together, जब छोटे छोटे प्रयास एक साथ मिल जाते हैं तब हाथ में सक्सेस आती है। तो बेलपत्र ये कहता है कि when you are very good, when you are good and bad, and when you are very bad, तीनों चीज में शिव आपके साथ हो सकते हैं। सात्विक का मतलब when we are very good, राजसिक का मतलब good and bad, mood wise, I'm feeling good also and bit bad also, normal, और तामसिक का मतलब I'm feeling too bad। तीनों स्थितियों में शिव आपके साथ हो सकते हैं। वाह, सबके अपने अपने अनुभव हैं। तो भोलेनाथ के ऊपर सिंदूर, हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ता है। सिंदूर स्त्री की मांग के ऊपर भी चढ़ता है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं पर उसके बाद भी ये कह रहे हैं मैं ब्रह्मचारी तो हूं, पर ब्रह्मचारी कहने का मतलब स्त्री विरोधी होना नहीं होता। एक तरफ वो ब्रह्मचारी हैं और दूसरी तरफ पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ा रहे हैं। आप ब्रह्मचारी हैं इसका मतलब स्त्री से द्रोह मत कीजिए। जहां नारी की पूजा होती है वो उस घर में देवता भिक्षा मांगने आते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं पर राम को सीता से मिलाते हैं, दूर नहीं करते। कोई और ब्रह्मचारी सन्यासी से मिले करे अरे ये सब दुनियादारी बेकार है, क्या करेगा, अच्छा है तो खुश है मत करे। आजकल तो ऐसे ही करता आदमी। तो इस बात के मैसेज को समझिए। मेरी ये अप्रोच है,
ज्योतिषी आपको अपनी अप्रोच बताएगा, तांत्रिक आपको अपनी अप्रोच बताएगा, पंडित जी आपको अपनी अप्रोच बताएंगे। जब वो लड्डू चढ़ाइए तो मन के मन में ये प्रेयर भी आप साथ में कीजिए कि मेरे सारे एफर्ट को गणेश जी एक साथ जोड़ दीजिए। जब आप बेलपत्र चढ़ाइए तो गुड, बैड एंड वेरी बैड, ऑल द 3 फेसेस ऑफ लाइफ, महादेव मेरे साथ रहना। ये जीवन की उपलब्धि है। बहुत सुंदर महाराज जी। और जैसे इसी बात में आपने बोला कि जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको बताएंगे, तंत्र वाले अलग बताएंगे, इसी से मुझे एक चीज़ मेरे मन में बड़े दिनों से एक सवाल घर कर रहा था कि ये जो तांत्रिक कहते हैं हम, जो लोग जैसे तंत्र विद्या का या जो ब्लैक मैजिक हम जिसे कहते हैं, तो ये क्या एक्चुअल में इंसान पर असर कर सकता है? जो इंसान भक्ति भाव है, एक ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है, उनके साथ जुड़े हुए हैं, और कोई तीसरे से कोई एनर्जी लाके क्या मेरे पर कोई प्रभाव कर सकता है? किसी पे भी कोई प्रभाव कर टेम्परेरी सकता है? प्रभाव तो हर ही चीज का। मैं आपको 15 मिनट तक घूर के देखता रहूं यूं, तो आपके मन में इमोशंस, अनईजीनेस होती रहेगी। तो टेम्परेरी ऊपर नीचे थोड़े बहुत प्रभाव होते होंगे, और वो उन्हीं के साथ हो सकते हैं जो खुद भी गलती करती है। मूल बात ये, आपका कर्म खराब है तो कोई नहीं भी करेगा तंत्र तो भी आपके साथ ही गर्म हो रहा है। और किसी का कर्म ठीक है, किसी के भीतर अच्छी भक्ति है, बड़े से बड़े खड़े हो जाए, भगवान भी तो खड़े हैं सामने। तुम्हारा बल क्या है? तुम्हारा बल धन का बल है, तो धन का बल तो खुद ही टेम्परेरी। अभी मैं आपको 10,000 दूं, सीढ़ी उतरते उतरते आपकी जेब से गिर जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बड़ी से बड़ी एनर्जी आपको एम्पावर कर लेगी। और अगर आपका बल ईश्वर का बल है तो कोई एनर्जी आपके सामने खड़ी हो सकती है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकती। यही सीधी सी बात है। जिनके घर में चिराग नहीं होते उनके घरों में अंधेरे का डर होता है। जिनके घरों में चिराग होते हैं वो अंधेरों का स्वागत करते हैं दिया जला के। इसलिए होता होगा, जिनके लिए होता होगा उनको मुबारक है। कोई किसी का ऐसा बिगाड़ता होगा, मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला है सच में कोई किसी का कुछ बिगाड़ सके। मैं आपके पॉडकास्ट से ऑलवेज बोलता हूं, और मैं अभी भी फिर से प्रे कर रहा हूं, सच में कोई किसी का बिगाड़ सकता होगा तो आपके चैनल पर कमेंट जरूर करें। हम उसको एक लिस्ट देंगे जो हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, रॉ हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, सियाचिन का बॉर्डर्स हैं, ऐसे लोग, और उसको पे भी करेंगे। मैं कोई मजाक वाली बात नहीं कर रहा, सीरियस नेशनल इश्यूज हैं। बेचारे किसी की दुकान बंद होना, लड़की की शादी नहीं होना, इन सब चीज़ों में किसी को परेशान करके क्या फ़ायदा? बड़े से बड़े टेररिस्ट बैठे हैं, आप ऐसा तंत्र कीजिए उसकी लड़की की शादी ना हो पाए तो समझ में आए, उसकी फैक्ट्री बंद हो जाए। बिल्कुल, हम जैसे काउ सेस नहीं निकलता टैक्स, ऐसा सेस सरकार से प्रार्थना करेंगे कि आप एक सिक्योरिटी के लिए शुरू कीजिए कि ये ऐसी एक चीज आनी चाहिए देश में, जो देश के लिए जो गड़बड़ काम कर रहे हैं उनकी कोई खत्म करेंगे। ठीक है, टेम्परेरी छोटा मोटा कोई कर भी देता हो, मैं सबको प्रणाम है, कोई बुरा ना माने मेरी बात से, पर जो मैं बात कह रहा हूँ वो असत्य नहीं कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं ठीक है, आप कुछ दिन सबको घुमा सकते हैं, पर सत्यता तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कर देता होगा कोई, कर सकता है, मेरी बात से बुरा भी मान सकता है कोई किसी को कर दे, पर मेरी उनसे प्रार्थना है कि अगर आप सच में कर सकते हैं तो कुछ देश हित के लिए भी हमें ये काम करना चाहिए। जिन्होंने एक भारत की राजधानी में एक सामान्य सी स्त्री के ऊपर इतना बड़ा दुराचार किया, उसका कुल खानदान कैसे नहीं आपने नष्ट कर दिया? अरे उस दिन देश के पूरे तांत्रिक एक साथ बैठ जाने चाहिए थे साधना में। जिस दिन ताजमहल के ऊपर बंबई में हमला हुआ, सारे एक साथ बैठ जाने चाहिए थे। और मेरा आपके माध्यम से उन तक संदेश पहुंचे, तो इस अज्ञानी और अबोध से बालक की हाथ जोड़ के आप ये प्रार्थना सुनिएगा कि ऐसे ऐसे प्रयोग कीजिए जिससे देश सुरक्षित हो सके। अगर शक्ति है तो उससे कुछ बड़ा सोचिए, बड़ा सोचा जाए, बड़ा सोचा जाए। सत्य वचन। और शक्तियां शास्त्रों में हैं, जरूर होंगी,
क्यों नहीं है? देशों में, उत्तराखंड में कितनी है, वहां तो इसका केंद्र बना हुआ है और उसकी विद्या मौजूद है, पर उस विद्या को ठीक से संभालने वाला मौजूद नहीं है, क्योंकि समय ऐसा प्रभावशाली हो गया। फिर भी अगर किसी में संभालने की सामर्थ्य है तो हम कहते कोई बोले तो हम करें, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। और हम आप सब मिलके बल्कि ऐसा प्रयास करेंगे। आज फूड ब्लॉगर जाते हैं भाई, उनके दिखा देते हैं कि ये फूड ब्लॉगिंग करते हैं और उनके पैसे आने शुरू हो जाते हैं और वो सुपरस्टार बन जाते हैं। तो अगर कोई सच में शक्ति वाला है तो आपको संपर्क करें, आप जाके उससे बातचीत करें और उसकी आर्थिक व्यवस्था बनवा दें, और वो ऐसी बात करे कि जिन्होंने बंबई में हमला कर दिया, जो फ्यूचर में हमले की सोच रहे हैं, जिन्होंने हमारे इधर बारामूला पे अटैक कर दिया, क्यों नहीं खानदान नष्ट हो रहा उनका? मैं तो ये पूछ रहा हूं। नाम तक हमारे सामने, हम जानते हैं वो किस लोकेशन पर है। तो अगर शक्ति है आपके पास तो ये कर तो दो, उसका सदुपयोग कीजिए। हाँ। कैसे कैसे किसी गांव में किसी स्त्री पर रेप हो रहा है, कैसे हो रहा है? आप में शक्ति है तो गांव में जाके बिल्कुल ऐसा झंडा डंडा गाड़ दीजिए कि इस गांव में किसी ने भी शादी में दहेज मांगा तो उसके ऊपर भूत चढ़ जाएगा। कितना बड़ा परोपकार हो जाएगा। समाज आपके लिए हमेशा आभारी रहेगा। अरे मैं आभारी रहूंगा, समाज आभारी रहे, देश याद रखेगा। और नहीं तो फिर हम सब लोग यही सोचते रहेंगे कि ये पाखंड है, यही सोचते रहेंगे। हम आपकी विद्या, हमारे अनुभव सब पे सदा प्रश्न ऐसे ही खड़े होते रहेंगे। लोग मजाक बनाते रहेंगे हम लोगों का, सदा बनाते। ऐसा थोड़ा ना कि इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। इन शक्तियों ने कई बार देशों को बचाया है, अभी भी शक्तियां ही हैं, हम मानते हैं, जो देश को इतनी विपरीतता के बाद भी बचा ही रही हैं। पर एक मजबूत स्पष्ट चीज सामने आए तो आनंद आ जाए। कि एक बार के लिए सवाल मैं ये नहीं कह रहा कि हवाई जहाज क्रैश हो रहा और आप बचा लें सुपरमैन की तरह, नहीं, कि बस गिर रही है, नहीं। पर कोई टारगेटेड, हमारे सबसे देश में खतरनाक वेदर होता है सियाचिन का, सैनिक वहां खड़े हुए हैं, वहां जाके कोई ऐसी विधा कर दी जाए कि इसका अंदर जो प्रवेश करेगा वो शापित हो जाएगा, कितना बड़ा काम हो जाएगा। अगर तंत्र मंत्र इस लेवल पे लोग सीख के अगर ये सही यूज पे ले आए, है उनके पास जो वो कहते हैं कि हम बांध सकते हैं, ये कर सकते हैं, होता ही होगा, आई थिंक इतने दावे कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए? हर एक चीज जो हो रही है उसको एक सकारात्मक व्यू पे क्यों ना लिया जाए। हाँ, मेरा ये मानना है। देखिए, मैंने तो कोई विरोध नहीं किया, पर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बहुत श्रद्धा हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मानता नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी श्रद्धा नहीं है। मेरी श्रद्धा क्यों नहीं है? मेरी श्रद्धा इसलिए नहीं है क्योंकि उससे कोई राष्ट्रहित की चीजें नहीं हो रही है, उससे कुछ बड़ा नहीं निकल के आ पा रहा है। आज मंदिर के प्रति श्रद्धा इसलिए कि मंदिर से राष्ट्रहित की चीजें हो रही हैं। आज हम भंडारे करते हैं, क्यों श्रद्धा है? क्योंकि उससे समाज का हित हो रहा है। हम कथाएं कर रहे हैं, उसमें मेरी श्रद्धा क्यों है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उन कथाओं से कैसे व्यक्ति का डिप्रेशन कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, समाज की सेवा हो जाती है, सबको एक यूनिटी मिलती है, एक वाइब्रेशंस अनुभव में आती हैं। वो जगह एकदम डेवलप हो जाती है। तो मेरा तो ये एटीट्यूड है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मानता नहीं हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी श्रद्धा नहीं है, और मेरी श्रद्धा उस दिन हो जाएगी। और मैं आपसे ही प्रार्थना करूंगा, इसका आगे बढ़ाइए, ऐसी श्रद्धा करे कि मजा आ जाए। बिल्कुल। बहुत सारे पॉडकास्ट में लोग बैठे बैठे एक शब्द बोले जा रहे हैं, तो आप ऐसे पॉडकास्ट, बेचारे हमारे दिल्ली में, बंबई में, स्टेशनों के बाहर इतने भिखारी बैठे हैं, बेचारे शब्द बोले दिन भर, फिर क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह के, भगवान के, इसके, शनि के, इसके नाम पे दे दो। वो जो अलग अलग बड़े बड़े शब्द बताने लग जाते हैं, बैठे बैठे दिन भर वही जपें, फिर तो भगवान पैसा बरसाना चाहिए अगर उससे कुछ होता होगा तो। हाँ, अगर उस मंत्र में इतनी शक्ति है तो वे लोग कर लेंगे, उनको बता दो। हाँ, बेचारे बेचारे भी इतनी सड़ी गर्मी में पड़े हुए। दो चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए, आपकी शक्ति, आपकी अनुभव। तंत्र अपने लिए होता है,
दूसरे के लिए नहीं होता। मंत्र अपने लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। यंत्र अपने लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। ये माला मैं दूसरे के लिए रखूंगा कि वो आए कि मेरे पास माला है, ये क्या एनर्जी बचेगी इसमें? मैं अपने लिए रखूंगा तो इसका महत्व मैं समझूंगा। इतना सी फर्क है। बिल्कुल, बहुत सही से बात आपने समझा दी। और एक ये आता है कि आखिरी चीज, जैसे इतनी चीज़ों में बात होगी, सुपरस्टिशन के ऊपर मुझे आपसे पूछना था कि जैसे एक होता है कि रास्ते में अगर बिल्ली रास्ता क्रॉस कर गई तो आप उधर से मत जाओ, है ना। कोई छींक गया तो वो काम नहीं करना है। खाली बर्तन दिख गया तो भाई अभी बाहर मत जाओ। ये सब कई घरों में प्रैक्टिस होता है, हमारे खुद के घरों में भी माना जाता है। चप्पल उल्टी है तो भाई कुछ गड़बड़ है, भाई चप्पल से सबसे पहले सीधी करो। इनका कोई हमारे शास्त्रों में आधार है या फिर ये व्यक्ति ने धीरे धीरे समाज ने खुद ही ऐसी धारणाएं बना ली? इनका कोई आधार शास्त्रों में नहीं। कुछ शगुन और अपशगुन, ये दो चीजों का तो शास्त्र में रेफरेंस मिलता है, क्योंकि जो पूरी जगती है वो आपको इंडिकेट करती है। यूं समझिए, सारी एग्जिस्टेंस है वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज इंडिकेट करती है। सब कुछ जैसे गूगल मैप है, ओके। एक रास्ते के ऊपर अगर 500 गाड़ियों ने गूगल मैप कनेक्ट कर रखा है और सबकी स्पीड मेजर करके सैटेलाइट आपको एक इंफॉर्मेशन देती है कि आगे ट्रैफिक है, ठीक है। इससे और क्या साइंटिफिक रीजनिंग आपको बताऊं। ऐसे ही आसपास सारी चीजें ऑब्जर्व करके नेचर आपको इंडिकेशंस देता है। तो शगुन और अपशगुन, इन दो चीजों का शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से व्याख्या मौजूद है, पर इनको बहुत ज्यादा टू सीरियस नहीं लेना चाहिए। एवरीडे रूटीन में नहीं। कोई बहुत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम आप करने जा रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिर भी आपके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए इन चीज को रिस्पेक्ट देना फिर भी ठीक होगा, पर एवरीडे रूटीन में कोई आवश्यक नहीं है। और मेरा उनके प्रति ये अप्रोच होता है कि ये सब चीजें आपके सामने आपका कॉन्फिडेंस मेजर करने के लिए आती है। आपका कॉन्फिडेंस कितना है? आपका कॉन्फिडेंस पक्का है तो फिर क्या हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज जो घटित हो रही है वो किसी एक रीजन से नहीं हो रही है, उसके पीछे होने वाले बहुत सारे कारण हैं। ऐसा समझिए, सर्दी बहुत ज्यादा है, पर क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले केसर और अदरक की जोरदार चाय पी है, तो आप अगर केवल कुर्ते में बैठे हैं तो आपको नहीं लगेगी। रीजन दूसरा हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा है जो कि गर्मी में बैठा है, पर वो कुछ ने कुछ ऐसा खाया है जो उसके को बहुत ज्यादा ठंडा किया उसके शरीर को उसने, तो उसको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। दूसरा व्यक्ति वो बैठा है जो सर्दी बहुत ज्यादा है, तीसरा व्यक्ति सर्दी बहुत ज्यादा है पर उसने कुछ नहीं खाया है तो उसको ठंड लगेगी। तो एक चीज जो घटित हो रही है उसके पीछे कितनी सारी रीजंस है। वो कहां से आया, उसने क्या खाया, उसने क्या पहना और कैसा मौसम है। ऐसे हमारे आसपास जो भी घटना घटित हो रही है उस पर बहुत सारे कारण हैं। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो छींक मार के घर से बाहर जाया करो। पता चल जाता है, पता चल जाता है। वहीं अगर आपकी खुद की विल पावर ऐसी है, माता पिता के मन में, मैं ये कह रहा हूं कि उनके मन में ही संदेह है कि यार छींक आ गई और बच्चा जा रहा है, तो उनकी खुशी के लिए 5 मिनट बैठ जाओ, एक गिलास पानी पी जाओ यार, तुम्हारा दिन भी अच्छा निकलेगा। उन बेचारों को भी चिंता नहीं होगी, उनको भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो तो इस थॉट में रिजिड है ना, वो तो इस थॉट में रिजिड है। कई बातें बड़ों के सम्मान के लिए हमें कर लेनी चाहिए। हम सोशल प्रेशर में कितनी बातें कर लेते हैं, सोशल प्रेशर में हम कितनी सारी बातें कर लेते हैं। कई चीजें हम सोशल दुनिया में भी कई चीजें ऐसे ही करते चले आ रहे हैं, नॉर्मली ही करते चले आ रहे हैं, क्योंकि सबने किया है। एक टाई सूट पहन लीजिए तो ये कॉर्पोरेट कल्चर होता है, किसने बोला कि यही होता है, पर एक ट्रेडिशन सेट कर दिया गया है। बस उसी प्रकार से ऐसे कई चीजें कभी ना कभी कोई ना कोई इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से ऐसी घटना, ऐसे कारण होने लग गए, और हमें इनके पीछे का डीपर मैसेज जानना चाहिए, तो फिर हमें समस्या नहीं होती।
समस्या नहीं होती। एक बार एक गुरु मर रहा था, ये कहानी शायद मैंने ओशो से सुनी थी। एक गुरु मर रहा था, शरीर छोड़ रहा था, तो उसके शिष्य ने उसको पूछा कि कुछ अपने जीवन का ज्ञान दे जाओ। तो शिष्य बोला कि गुरु बोला कि जिंदगी में सब करियो, कभी बिल्ली मत पालियो, कभी बिल्ली मत पालियो। तो उसकी इतना कह के गुरु मर गया। अब समझ में ही नहीं आया, तो गांव में बात फैल गई और सबने बिल्ली पालना बंद कर दिया। मानना बंद कर दिया, तो ऐसे ही चलता रहा सिस्टम। पर वो जो व्यक्ति था उसके भीतर क्यूरियोसिटी खत्म नहीं। यार ये क्या मतलब हुआ? 80 साल जिसने साधना करी, उसने मरते कहा बिल्ली मत पालना। ये क्या ज्ञान हुआ? गांव में तो प्रथा फैल गई कि इतना बड़ा साधु बोल गया बिल्ली मत पालना। तब उसका एक बड़ा चेला था, मतलब इससे पुराना जो उसका चेला था, उसने उसके पास जाकर के अपने बड़े गुरु भाई से पूछा कि गुरु जी ने मरते मरते मुझे ये संदेश दिया, इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा हुआ कि जब ये बहुत नई शुरुआत थी और इनको अनुभव होने लगे थे, उस समय आश्रम में बहुत सारे चूहे हो गए। बहुत सारे चूहे हो गए। अब क्या करें, चूहे कैसे भगाएं, कहाँ दवाई रखें? तो गांव वालों ने ये कहा कि एक काम करो, बिल्ली पाल लो। तो बिल्ली पाल ली, चूहे भाग गए। अब बिल्ली को भी तो दूध पिलाना पड़ता था। बिल्कुल। तो गांव वाले वो तो बेचारे भिक्षा लेते थे, गांव वाले आके दूध दे देते थे। दूध दे देते तो बिल्ली को दूध मिलता था। तो गांव वालों ने कहा रोज कौन दूध लेके आए पंडित जी, स्वामी जी, कौन लेकर आए? हम एक काम करते, गैया दे देते। ठीक, एक गैया रख लो, आप दूध पिला देना। और ठीक है, बात समाप्त हो गई। एक गैया दे दी। अब गैया दूध देती है, दूध बिल्ली पीती है, बिल्ली चूहे मारती है। ठीक है। अब थोड़ी देर में पता चला कि गैया को भी घास चाहिए। गैया को भी घास चाहिए। अब गांव वाले बोले अब हम रोज घास काट काट के कहां से लेके आए? तो एक काम करें, एक बीच में बढ़िया सा खेत दे देते हैं, 5 बीघे का, जिसमें बढ़िया घास होगी और आपकी गैया घास खा लेगी। बोले ठीक है, जमीन दे दी। अब जमीन आ गई, जमीन में घास हुई, घास गैया ने खाई, गैया ने दूध दिया, दूध बिल्ली ने पिया, बिल्ली ने चूहे मारे। ठीक है। अब थोड़ी देर में समस्या आई कि अब जमीन में खेती कौन करे? बड़ी समस्या हो गई। अब बड़ी मुश्किल होते 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 अब क्या करें? बोले एक काम करें, एक गांव में एक विधवा रहती है, इसके पास कोई काम नहीं है, आपके प्रति श्रद्धा रखती है, तो एक काम करें, इस विधवा को जमीन दे दें, वो खेती करेगी, ध्यान रखेगी, ये सब संभाल लेगी, गैया को खिलाएगी, सब काम करेगी, नहीं तो झंझट हो जाएगा। बोले अच्छा ठीक है, रख लो। अब विधवा रहने लगी, सेवा करने लगी, आनंद होने लगा, तो नजदीकी बढ़ने लगी। तो गांव वाले बोले देखो ऐसा तो नहीं चलेगा, वो भी रह रही है, इससे शादी करो। तो स्वामी जी ने शादी कर ली। ठीक, अब शादी कर ली तो बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए तो फिर बच्चों की शादी करनी पड़ी। इसलिए मरते मरते गुरुजी बोल गए चेला बिल्ली नहीं पालना। इसलिए सारा ज्ञान इसी में छुपा हुआ है, बिल्ली नहीं पालना। गुरुजी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। अब पता नहीं क्यों, कभी बिल्ली रास्ता काट गई होगी, कभी छींक आ गई होगी। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि जब आप चल रहे हो और आपको एकदम से दरवाजे पे छींक आई है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द रूम है, छींक आपको कब आती है? ऑक्सीजन ब्लॉक होता है हमारे गले में, हमारे भीतर जो नेजल प्रक्रिया वो ब्लॉक होती है। तो जब अंदर की हवा और बाहर की हवा में गर्माहट है, टेम्परेचर डिफरेंस है, आपको छींक ने अलर्ट किया है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस पर जा रही है। तो बड़ी बूढ़ी माँ कहती है कुछ देर बैठ जा, पानी पी जा। जब आप वाटर लेते हो, ऑक्सीडाइजेशन होता है, तो अंदर की ड्राइनेस खत्म हो जाती है, टेम्परेचर सिंक होता है और फिर आप बाहर चले जाइए। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। अब ऐसे समझा दो तो बहुत अच्छी बात है। दादी बोले कि काम बिगड़ जाएगा, तो ये दकियानूसी बात है। हर एक चीज जो कही गई है उसके पीछे कुछ न कुछ तो बात है ये। जैसे बड़े बूढ़े कहते थे खड़े होकर पानी मत पियो, घुटने में जाता है। एक्चुअल में वो इफेक्ट तो डालता है आपके एब्डोमिनल पे, आपके टेस्टिकल्स पे,
आज डॉक्टर भी ये बात बोलते हैं, पर बड़े बूढ़े जरा ये तो बोल नहीं सकते, इसलिए कह देते थे घुटने में जाता है। इसलिए सब ने आजकल कहा, नेचुरल थेरेपी तक कहती है कि बैठ के पानी पीना चाहिए, खड़े होके नहीं पीना चाहिए। तो हमारे यहाँ उस समय जो मैकेनिज्म था समझाने का, उन मैकेनिज्म के माध्यम से टीचिंग्स दी गई। अब ये मैकेनिज्म आया है तो उस मैकेनिज्म के हिसाब से हम समझा रहे हैं, और मेरी तो यही कोशिश रहती है। एक पूरा डीप सिंक है हमारे, इसलिए छींक के लिए रोका जाता है। इसलिए बिल्ली रास्ता काट गई आपका, तो सीधा अर्थ ये है कि बिल्ली जो होती है वो शिकार करने जाती है। तो वो रास्ते के ऊपर, कभी भी कोई जानवर रास्ते पर नहीं आता, तो रास्ते पर आता है तो भूखा ही होता है। तो चूहा या कोई ना कोई पशु, तो शिकार की प्रोसेस में आप जाएंगे आएंगे तो गाड़ी टकरा सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो कहा थोड़ी देर रुक जाइए, बिल्ली निकल जाएगी, फिर आप चले जाना। बिल्ली गई है तो वापस भी आ सकती है, इतना ही है बस। और नहीं तो कोई थोड़ी ना है कि इंडिगो के सामने से बिल्ली निकल गई तो फ्लाइट लेट करो। वेरी वैलिड। तो ऐसा भी नहीं होता। तो इसीलिए उस सबकी एक वैलिड रीजनिंग है, सबके नेचर को समझ के हमें उसे फॉलो करने में हमारा हित ही है, कोई नुकसान तो है नहीं। बिल्कुल महाराज जी। सुपरस्टिशन का मतलब ये होता है कि हमने माना भी नहीं, जाना भी नहीं, कर लिया बस ऊपर ऊपर। किसी भी सुपरस्टिशन तब पैदा होता है जब हम एक प्रकार से कुछ कर रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, तब हम सुपरस्टिशियस चीजों में जाते हैं। हमारे यहाँ सुपरस्टिशन नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि सब चीज के नीचे कोई ना कोई वैलिड रीजनिंग होती है। वो वैलिड रीजन जिस हिसाब से कही गई है वैसे नहीं, पर किसी न किसी हिसाब से आपको प्रभाव डालती है। ठीक महाराज जी, समझ गया। महाराज जी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा संवाद रहा आपसे, बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आज बाबा कास्ट का हिस्सा बनने के लिए महाराज जी। धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे जी। राधे राधे जी। तो बाबा ये था आज का हमारा पॉडकास्ट महाराज जी के साथ, जिसे सुन के, जिसका हिस्सा बन के मैं बहुत गदगद हो गया हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, और अगर ऐसा है तो आप बाबा कास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर से एक पॉडकास्ट को लेके आएंगे, और महाराज जी से जुड़े रहिए, उनके प्रवचनों के साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाबा ख्याल रखिए अपना। राधे राधे।